पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल का जो T20 मैच पाकिस्तान हारा है, अगर उसमें सिर्फ ब्लंडरों की बात कर लें ना कि पाकिस्तान ने कितने और कौन कौन से ब्लंडर मारे हैं, उसमें अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो सबसे पहला जो ब्लंडर मारा है ना, वो हमारे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने मारा है। अच्छा, इनको सबको पता है क्योंकि हम जो है ना वो हमने पुराने मैच देखने होते हैं कि जी पुराने मैचों में पिच ने क्या क्या रोल किरदार अदा किया है मैच में। हमने जब पिछले 10 मैचों का वो देखा ना तो हमें अंदाज़ा ये हुआ कि स्टार्ट में ना पहले 5-6 ओवर जो है वो पिच आपको ना इन स्विंग वगैरह की ऑप्शन नहीं देती। सिडनी की जो पिच है मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाईजान, इन्होंने ना बढ़ चढ़ के दोनों बंदों ने ना वो आगे आगे बॉल फेंक के आगे गेंद करवाए ताकि वो इन स्विंग करके हम आउट करें। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। ऑस्ट्रेलियन दोनों बल्लेबाज जो थे ना वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने इनको नहीं बख्शा। इन्होंने जितना इन स्विंग कराने की कोशिश की उतने इनको ना मार धाड़ ऐसे की उन्होंने जैसे ये कोई पाकिस्तान का आप कह लो कि जी मेन बॉलर नहीं है, कोई मजाक हो रहा है। इस तरह से फेंटा लगाया उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का भी और अपना नसीम शाह का भी। दोनों ने भरपूर फेंटा खाया है। दोनों की पेस जो थी, जब आपकी पेस ही नहीं है भाई, जब आपका नई पेस चल रही है, आपकी 140 के ऊपर जा ही नहीं रहे आप 4 ओवर भी 140 के ऊपर नहीं करवा सकते। आपकी पेस अच्छी नहीं है तो आप इन स्विंग करवाने जा रहे हैं उनको, और उस पिच पे इन स्विंग करवाने जा रहे हैं जिस पिच पे इन स्विंग अच्छा नहीं होता। आपने उधर उनको आगे गेंद किए इन स्विंग करवाने के चक्कर में और मार खाई। 3 ओवर में 51 रन्स, 51 स्कोर 3 ओवर, मतलब कि बहुत बुरा ये हुआ पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हमारी फील्डिंग पे बात कर लेते हैं कि हमारी फील्डिंग ने 6 कैचेस छोड़े, और 6 कैचेस कोई माने साजे ने नहीं छोड़े। 6 कैचेस छोड़े हैं जिनमें से बाबर आजम थे, जिनमें से शाहीन शाह अफरीदी थे, जिनमें से अपना अल्लाह आपका भला करे नसीम शाह थे। मेन प्लेयर्स ने कैच छोड़े और आपकी फील्डिंग जो थी ना वो अजीब एक्सपोज होके रह गई कि इतनी बुरी फील्डिंग की आपने, इतने बुरे तरीके से आपने स्कोर दिए जिसका कोई आप कह लो कि कोई हद नहीं थी। आपकी फील्डिंग जिस तरह से आप कर रहे थे ना, कमेंटेटर्स आपकी फील्डिंग पे हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि यार ये आप कह लो कि जी ये T20 की बड़ी टीम है पाकिस्तान की, ये T20 के मेन प्लेयर हैं जी, ये T20 के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। ये इस तरह की बातें करके ना कमेंटेटर मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान की टीम का और पाकिस्तान की फील्डिंग का कि ये लेवल है, इस लेवल के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप T20 में नहीं जा सकते। लेकिन हमारा वही माइंडसेट था। अच्छा जी, उसके बाद कप्तानी की बात कर लेते हैं। कप्तानी में क्या वनडे की कप्तानी बेहतरीन थी। कप्तान हमारे ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे थे। इस मैच में भी कप्तानी तो अच्छी की, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान एक दलेर आदमी है। मोहम्मद रिजवान दलेरी से कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी आप कह लो कि बैटिंग है, उनकी बैटिंग तो एक्सपोज हो गई ना। जिस तरह का वो बल्लेबाज है, जिस तरह का वो बेहतरीन किस्म का बैट्समैन है, वो नहीं खेल पाया। वो कोई लग रहा था कि जैसे कोई दिमागी तौर पे फ्रेश आदमी नहीं है, फ्रेश क्रिकेटर नहीं है जो कि एक सीरीज़ जीत के आया हो, वनडे सीरीज़, और मेन प्लेयर से सीरीज़ जीत के आया हो, जिसमें उनके मेन प्लेयर थे, जिसमें स्टार्क था, जिसमें पैट कमिंस था, और जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जिसमें हेज़लवुड था। आप उनसे सीरीज़ जीत के आए हो, आपका मेंटल लेवल उतना फ्रेश नहीं था। इसकी वजह क्या है, मुझे इसकी बात इस बात की समझ नहीं आई कि हमारे कप्तान जो थे वो इतने फ्रेश क्यों नहीं लग रहे थे। अपनी क्रिकेट खेलने में फंस के क्यों क्रिकेट खेल रहे थे, डर डर के क्यों क्रिकेट खेल रहे थे। आपके कप्तान फ्रेश नहीं थे। आपके कप्तान फ्रेश क्यों नहीं थे, इसका जवाब भी कप्तान को देना चाहिए। इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया का स्ट्राइक रेट जो कितना था और पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट कितना था। ऑस्ट्रेलिया का जो भी खिलाड़ी आता था खेलने के लिए उसका स्ट्राइक रेट 160, 165, 150, इवन जो सबसे कम था वो 145 था उनका स्ट्राइक रेट जी। और पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट क्या था,
26 गेंदों पे 16 स्कोर। पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट था, किसी का 60 का स्ट्राइक रेट था, किसी का 10 बॉलों पे 4 स्कोर था, किसी का 65 स्ट्राइक रेट था और एक बंदे का 81 स्ट्राइक रेट था। इस तरह के अब ये जो T20 जो शॉर्ट गेम है ना, इसमें भाई स्ट्राइक रेट का चक्कर है। स्ट्राइक रेट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट आपको 100 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर आप कोई अच्छा कर सकते हो। मतलब 147 चेज नहीं कर सकी पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम। स्पेंसर ने इनका सत्यानाश मार दिया, एक बॉलर स्पेंसर, उसने सत्यानाश मार दिया। अभी स्पेंसर की मैं बात करूंगा आगे जाके, स्पेंसर के जो उसने बॉलिंग की है ना, उसकी मैं आगे जाके बात कर लेता हूँ। अब सिर्फ हम बात ये कर लेते हैं कि हम इनकी जो बड़ी टीम है, आप बड़ी टीम, बड़े खिलाड़ी, मेन प्लेयर जो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की जो उनकी मेन टीम है, जो उसके खिलाड़ी हैं जी, उनके साथ ये खेल कर उनसे वनडे जीत कर नज़र आए, वनडे जीत कर आए। लेकिन अपना ये जो था ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान जिवें नहीं कहते पंजाबी च कि लत उत्ते रखनी है, साडा बाबा उत्ते होना चाहिए। साडा बाबा उत्ते नज़र ही नहीं आया, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं नज़र आया हमारी टीम का। उनका कॉन्फिडेंस उनका इस तरह का था, उनकी बैटिंग ले लो, उनकी बॉलिंग ले लो, उनकी फील्डिंग ले लो। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस इस तरह का था कि सीरीज़ जो वनडे सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं हार के आया, पाकिस्तान हार के आया। कॉन्फिडेंस इस तरह का था। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि हम सीरीज़ जीत कर नहीं आए, हम सीरीज़ हार के आए हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये था, इस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे थे। तो जब इस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे तो वो नतीजा यही निकलेगा जो इस खेल में, जो इस मैच में हमें नज़र आया। अच्छा जी, आखिरी हम बात कर लेते हैं कि जी T20 का जो फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट, इसमें ये जो होती है जी, इसमें गलती का मार्जिन नहीं होता। इसमें इस मतलब आप कह लो कि जी इस जो फॉर्मेट है ना T20 फॉर्मेट क्रिकेट का, इसमें जितनी गलतियां आप कम करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप मैच में जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। जितनी आपकी गलतियां कम होंगी उतनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, उतने आपके मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान के ब्लंडर जो है उसी के ऊपर तो हम वीडियो बना रहे हैं। हर शोबे में पाकिस्तान ने ब्लंडर मारा है। हमारी बॉलिंग सबसे बुरी, हमारी फील्डिंग सबसे बुरी, हमारी बैटिंग नहायत ही बुरी। हर शोबे में हमने ब्लंडर पे ब्लंडर मारे हैं। तो हम कैसे जीत सकते थे, हम कैसे तवक्को कर सकते थे कि हम ये मैच जीत सकते हैं। उसके बाद थोक के हिसाब से हमने गलतियां की हैं। उसके बाद अगर बात कर लेना जॉनसन स्पेंसर की, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर है ना, जो शाहीन शाह अफरीदी हैं और जो आपके नसीम शाह हैं, इनको ना ट्यूशन लेनी चाहिए जॉनसन स्पेंसर से। जॉनसन स्पेंसर ने एक अच्छी बॉलिंग करके ना इनको बताया है कि आपने नई गेंद के साथ बॉलिंग कैसे करनी है और आपने पुरानी गेंद के साथ बॉलिंग कैसे करनी है। जॉनसन स्पेंसर ने इनको बताया है कि भाई ये होता है बॉलिंग का अटैक इस तरह करते हैं और बॉलिंग डेथ ओवर में इस तरह करते हैं। उस बंदे ने जितनी बॉलिंग की है ना, बेहतरीन बॉलिंग की है। पाकिस्तान के 5 की प्लेयर जो है उस बंदे ने आउट किए हैं। पाकिस्तान का मेन बैट्समैन जिसने 52 स्कोर किए हुए थे, उस्मान खान, उस बंदे ने उसको चटकाया, उसकी किल्ली छटकाई है। तो जब आप कह लो कि जी इस इंटेंट के साथ आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप जो है ना फिर मैच जीतते हो। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हो ना, तो फिर आप सीरीज जीतते हो। ये आपको स्पेंसर जॉनसन से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो बॉलर है ना, 2 बॉलर ख़ास तौर पे, 3 बॉलरों ने बहुत अच्छा किया। सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छा किया, 2 विकेटें उसने ली हैं और अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने बेहतरीन की है। उसके बाद हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पूरे मतलब दोनों सीरीज़ में उसने बड़ी अच्छी कमाल की बॉलिंग की है। हालांकि वो कॉस्टली साबित होता था, हर जगह पे हारिस रऊफ़ कॉस्टली साबित होता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके हारिस रऊफ़ आप देख लें कि सबसे बेहतर परफॉर्म किया उस बंदे ने। 3 मैचों में 10 विकेटें उधर ले लिया, इधर भी अच्छी विकेटें उस बंदे ने ले ली हैं। कल 4 विकेटें ले ली हैं उस बंदे ने। तो जो आपके मेन बॉलर थे, जो आपके पहले ओवर में विकेट लेने का आप कह लो कि जो महारत रखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को दोनों मैचों में विकेट ही नहीं मिली।
और स्कोर ऐसे पड़ा उसको जैसे कि कोई छोड़ दें बात आप। तो ये इस तरह के आप इंटेंट के साथ आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। इस तरह के इंटेंट के साथ आप कभी भी सीरीज़ नहीं जीत सकते। पाकिस्तान को अपना आप चेंज करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करना पड़ेगा, अपना ये जो इनको है ना कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा अपनी टीम में, फिर आपको जीत मिलेगी, वरना आपको जीत नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।